खटमल और मच्छर बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वह जब भी अपने शयन कक्ष में आराम करने आता, एक खटमल उसके बिस्तर के नीचे से निकलकर उसके पैर के तलवे पर डंक मारकर उसका खून चूसता। राजा का खून चूसकर वह खटमल काफ़ी मोटा हो गया था। एक दिन राजा के कमरे की खिड़की खुली रह गई। वहाँ बाहर से एक मच्छर उड़ता हुआ अंदर आ गया। खटमल ने मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ सुनी तो वह अपने छिपने की जगह से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि एक मच्छर बड़ी तेज़ी से उस शयन कक्ष में उड़ रहा है। खटमल ने मच्छर को देखकर पूछा कि तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आए हो? मच्छर खटमल की बात सुनकर जवाब देता है कि सामने की खुली खिड़की से वह अंदर आया है। उसका जवाब सुनकर खटमल कहता है कि यह राजा का शयन कक्ष है और यहाँ आने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। मच्छर कहता है कि वह एक नादान मच्छर है और कहीं भी बिना रोक टोक के आ जा सकता है। उसे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की भी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। मच्छर से ऐसा जवाब सुनकर खटमल ठिठक जाता है और फिर अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन ये राजा का शयन कक्ष है और तुम यहाँ मेरी अनुमति के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुरंत मच्छर कहता है, मैं क्यों नहीं रह सकता? इस शयन कक्ष पर क्या तुम्हारा ही राज है? तुमने तो राजा का खून पीकर अपनी अच्छी सेहत बना रखी है और मुझे देखो, मैं कितना कमज़ोर हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। मच्छर से जवाब सुनकर खटमल कहता है कि राजा का खून पीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह कहता है कि राजा का खून चूसने के लिए राजा का गहरी नींद में सोने का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर उसके तलवों पे डंक मारकर उसका खून चूसना पड़ता है। खटमल की बात सुनकर मच्छर कहता है कि तुम तो बहुत पहुँचे हुए खिलाड़ी हो। खटमल इतराते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, और अगर एक बार राजा की नींद टूट जाए तो छुपकर फिर से उसका गहरी नींद में सोने का इंतज़ार करना पड़ता है। मच्छर ये सुनकर कहता है कि अच्छा है, तुमने मुझे खून पीने का तरीका बता दिया। तुम तो रोज़ ही राजा का खून पीते हो, आज मुझे पीने दो। खटमल और मच्छर दोनों छिपकर राजा के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी राजा आकर बिस्तर पर सो जाता है। खटमल के समझाने पर भी मच्छर भिनभिनाता हुआ राजा के हाथ पर जाकर बैठ जाता है और उसको डंक मारता है। राजा की आँख खुल जाती है और वह अपने सेवकों को बुलाता है और उनसे कहता है कि सेवकों, इस बिस्तर में अवश्य ही कोई कीड़ा है, तुम शीघ्र उसे ढूंढकर मार डालो। राजा के सेवक बिस्तर को टटोलते हैं और उन्हें बिस्तर के अंदर खटमल छिपा हुआ मिलता है। वह उसे गिराकर मार देते हैं। मच्छर उस खटमल को मरा देखकर चला जाता है। इस प्रकार मच्छर के झांसे में आकर खटमल अपनी जान गंवा देता है।